कार्तिक महामहत्तम अध्याय 14। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल कार्तिक महामहत्तम के अध्याय 13 में हमने जाना कि क्यों भगवान विष्णु को कार्तिक महीना और एकादशी व्रत सबसे अधिक प्रिय है। इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर मत्स्य अवतार की कथा भी सुनी। साथ ही एक ऐतिहासिक प्रसंग से ये भी जाना कि अगर कोई अनजाने में ही एकादशी व्रत कर लेता है तो उसे भी स्वर्ग मिलता है। श्रद्धा और नियम से व्रत करने का तो अनंत ही फल है। अब आज इस अध्याय 14 में हम कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या पर किए जाने वाले कार्यों को जानेंगे। शुरू करते हैं। कार्तिक मास का आज सुनाऊं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, सदा प्रेम बढ़ाए। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीय तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अकाल मृत्यु का नाश होता है। त्रयोदशी से शुरू करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण मनुष्यों को चतुर्दशी का उपवास उत्सव अवश्य करना चाहिए। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपमार्क तथा दूर्वा आदि लगा के स्नान करना चाहिए। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य यानी उल्टा होकर जल में तिल मिलाएं और 3-3 अंजलि से यमाए, धर्मराजाए, मतर्वे, अंतकाए, कालाए, सर्वभूतशाए, औदुंबराए, दग्धाए, परमेष्टिन, वर कोद्राए, चित्राए, चित्रगुप्ताए, इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित हैं। जिसके पिता जीवित हो वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकते हैं। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ में, चौरास्ता मतलब चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमपुरी को ना जाके शिवलोक की प्राप्ति होती। इसी प्रकार अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से श्राद्ध करें। सायंकाल घर पर तुलसी के स्थान, देवस्थान आदि में दीपक जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता मतलब चौराहा तथा गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं।
पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराज्यमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मय हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोश में जो लक्ष्मी शोभा पाती है, वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार उनकी स्तुति करें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूलमाला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नित्य गीत आदि हर्षोल्लास से बताए। इस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कभी नहीं जाती। रात भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है, उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्य गमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। दीपावली की रात्रि पर जब एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूपी कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। यही हमारा कार्तिक महत्तम के अध्याय 14 का समाप्तम। इस अध्याय में भगवान ने स्वयं बताया है हमें कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को क्या और किस तरह से करना चाहिए। कल कार्तिक महामहत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहो और याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। हर कोई माला जरूर करे, तभी इस कलयुग से मुक्ति पा सकेंगे। प्रेम से, मन से, भाव से, हर समय, हर क्षण, हर सांस के साथ बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।